हाँ जी, कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके सर, बताइए। विश्वास नहीं हो रहा है जो आप लोगों से बात हो रहे हैं। क्या आप कौन से किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है सर आपने? L&T फाइनेंस खरीदे 2018 में 178.50 में 8000 क्वांटिटी है, तब से होल्ड कर रहा हूँ। डिविडेंड मिलते रहे और उसी से कम फिर से बाय करता हूँ। अच्छा, तो मैं लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है कई 10 साल 20 साल के लिए। हाँ, तो क्या ये 2000-3000 जाएगा बजाज फाइनेंस की तरह? हाँ हाँ, चलिए बिल्कुल आपको सलाह देंगे। और धन्यवाद सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा और आपसे बात हो रही है। आप जैसे दर्शकों और आपकी प्रशंसा की बदौलत ही हम हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको आपके काम की सलाह दिलवाएं हमारे एक्सपर्ट से। तो राहुल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। गौरांग, L&T फाइनेंस लिया हुआ है 178.5, 2018 से होल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं। आपको भी प्रणाम कविता हमारे तरफ से और शुभ प्रभात। तो एक दिग्गज ग्रुप के तरफ से ये कंपनी है L&T फाइनेंस लिमिटेड। कुछ समय पहले कविता इन्होंने जो अनिवार्य कारोबार था उसको रखा है, जो अनिवार्य नहीं था उस कारोबार को अलग कर दिया, जिससे बैलेंस शीट अब बहुत ही साफ सुथरी हो गई है। और अभी अभी जब हम कैनरा बैंक के ऊपर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो हमने ये कहा कि वित्तीय क्षेत्र हमारा अनुमान है कि अच्छा कामकाज करेगा। तो वित्तीय क्षेत्र में केवल सिर्फ सरकारी बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक नहीं आता है। हमारी गिनती में सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत NBFC। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। हमारी खरीदारी की राय है L&T फाइनेंस लिमिटेड पर। खाली एक ही है कि इनको भी यही राय दूंगा जो मैंने पहले दर्शक मित्रों को दी कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी किसी भी शेयर या क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन कंपनी सक्षम और मजबूत है और वित्तीय क्षेत्र में लग रहा है कि आंकड़ों के आधार पर बेहतर रुझान लेकर के आएगा। ठीक है, इनका निवेश थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर है और क्वांटिटी भी 8000 के ऊपर की है, लेकिन अगर लंबी अवधि की समय सीमा है तो बने रहे। यहाँ पर लंबा रुकना चाहते हैं तो आपको बने रहने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। और इसी के साथ योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। गौरांग, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें और दर्शकों को बता दें कि एक ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के उस पार हमारा कार्यक्रम शेयर बाजार सबका अधिकार शुरू होगा, जहाँ पर एक बार फिर से आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और शेयर बाजार के कामकाज को आपको आसान भाषा में समझाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।